एक ही छत के नीचे अमीर और गरीब उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको रहना पड़ेगा मिलजुल के। बच्चों का कितना टाइम बच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कितना टाइम बच जाएगा, स्ट्रेस कितना बच जाएगा, पैसे तो बचे नहीं बचेंगे। जी। तो इंजीनियरिंग में जाए या कॉमर्स में जाए या मेडिकल में जाए, तो जो नेचुरल टैलेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए, बजाय ये कि उसको ट्यूशन के द्वारा, इतने महंगी ट्यूशन के द्वारा उसके दिमाग को चेंज करो और पढ़ाई मरमरिंग करो। ये सब चीज़ें जो हैं कि सब लोग मिल के जो है आवाज़ उठाएँ और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कराएं। जैसे अभी कितने 20-30 सालों के बाद जाके लेडीज का रिजर्वेशन जो है 35% ले आए हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी महान शख्सियत से कराने जा रहा हूं जो भारत के पूर्व रक्षा वैज्ञानिक रह चुके हैं। श्री रमेश कुमार जी हमारे साथ बैठे हुए हैं और अब सेवानिवृत्त होने के बाद सर सोशल रिफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं। साथ साथ योगा, नेचुरल हीलिंग और काफ़ी लोगों में सर ने हेल्थ में काफ़ी तरह से इम्प्रूव कराया है। और आज मैं सर से चर्चा करने आया हूँ एजुकेशन रिफॉर्म्स के बारे में कि हम किस तरह से एक यूनिफॉर्मिटी ला सकें स्कूल्स के अंदर, एजुकेशन के अंदर, जिससे कि भारत देश का भविष्य उज्जवल हो। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, मैं आज का एक विशेष मुद्दा है जो एक ज्वलंत समस्या है देश की आज की समय पे। सर, एक ऐसा भारत है, कहते हैं कि हमने एक ऐसे देश में जन्म लिया है कि जो ऋषि परंपरा से चलता था, और जिस देश को ऋषियों ने विज्ञान दिया, सारी की सारी प्रणालियां थी, चिकित्सा प्रणाली हो चाहे न्याय प्रणाली हो, तो वो हमारे ऋषियों ने दी सर हमें। सर, ऋषियों का एक सिद्धांत था, एक मूल सिद्धांत था कि शिक्षा के अंदर व्यापार नहीं होना चाहिए, चिकित्सा के अंदर व्यापार नहीं होना चाहिए, न्याय के अंदर व्यापार नहीं होना चाहिए और कृषि के अंदर व्यापार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका ये मत था कि अगर इन सब चीजों के अंदर व्यापार होगा तो ये चारों ही चीज आपको क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, और अगर आपको ये चारों चीज ही क्वालिटी नहीं मिली तो देश का भविष्य ब्राइट नहीं होगा। सर, आज ये चारों चीजों के अंदर ही व्यापार आ गया है और लोगों ने क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दिया है। सर, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है कि वो एजुकेशन का है, कि एजुकेशन के अंदर जो गरीब और अमीर तबके को विभाजित किया जा रहा है। एक गरीब माँ बाप का बच्चा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले पाता, जिसकी वजह से वो क्वालिटी एजुकेशन से वंचित रह जाता है, और उसका भविष्य, उसके इंटेलेक्चुअल होने के बावजूद, उसके इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसको वो क्वालिटी नहीं मिल पाती जो उसे शायद मिलनी चाहिए। सर, तो इसमें मार्गदर्शन कीजिए कि क्या इसके अंदर सुधार हो सकता है जिससे भारत देश का भविष्य उज्जवल हो। इसमें देखिए, जितने भी मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह, काफ़ी देशों में जो स्कूल एजुकेशन है अप टू क्लास 10 एटलीस्ट हाई स्कूल तक फ्री है। तो ये जो सिस्टम है, ये वाई वी कैन नॉट डू इट इन इंडिया, वी कैन डू इट। हमें इसको भारतवर्ष में भी लाना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। तो इसका जो सिद्धांत हैं जो बड़े सिंपल से हैं कि आप क्लास 10 तक यदि आपने एजुकेशन सबके लिए यूनिफॉर्म कर दी, सबके लिए फ्री कर दी, तो जितने भी अमीर या गरीब हैं, क्योंकि आपने कंपलसरी करना है, कंपलसरी जब आप कर देंगे तो सबको एक ही छत के नीचे अमीर और गरीब उनको पढ़ना पड़ेगा, उनको रहना पड़ेगा मिलजुल के। तो इससे हमें बहुत फायदे हैं। एक तो पेरेंट्स को फायदा है कि उनको ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उनको ज़्यादा डबल मेहनत करनी पड़ती है, वाइफ को भी हस्बैंड को भी, दोनों को काम करना पड़ता है, उससे वो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और उनकी जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव होगी। और दूसरा क्या है, आपको पता है कि जो स्कूल एजुकेशन प्राइवेट है कितनी ज़्यादा महंगी है। मिनिमम 2,000 रुपये से लेके 50,000 रुपये पर मंथ के ये फीस है। तो ये तो नेचुरली बहुत ज़्यादा जो है शॉपिंग टाइप से जो है ये एजुकेशन हमारी इंडिया में हो चुकी है और बढ़ता ही जा रहा है ये। पर दूसरा क्या है, इसमें एक बीच में एक सवाल है कि सर, कोई भी अगर रिफॉर्म्स की बात आती है तो सर, जिसका उस रिफॉर्म से नुकसान होगा वो कभी नहीं चाहेगा कि वो चीज इंप्लीमेंट हो भारत देश के अंदर। तो इसका भी समाधान साथ में बताइएगा कि उन सब चीजों को भी मतलब कैसे समाधान किया जा सकता है कि उन लोगों को भी समझाया जा सके जो इसे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हाँ जी सर, बताइए। तो वो भी वन बाय वन हम टेकअप करते हैं। जी सर जी। कि इस फ्री स्कूल एजुकेशन से हमें क्या फायदे होने वाले हैं। तो एक तो इकोनॉमी हो गया,
जी आर्थिक व्यवस्था जो है मतलब सबकी सुधरेगी। दूसरा कि जब अमीर और गरीब के बच्चे एक ही छत में पढ़ेंगे जी तो उनके अंदर हारमोनी आएगी, इकट्ठा रहने की, और एक कास्टलेस सोसाइटी का जो है जन्म होगा, जी जिसके अंदर ऊंच नीच का जो है सिस्टम ही ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जी और तीसरा क्या इसमें एडवांटेज होने वाला है कि जो पढ़ाई है, जब हम कहते हैं ना यूनिफॉर्म एजुकेशन, तो वो सबके लिए सेम होगी। ये नहीं कि इस स्कूल में वो है, उस स्कूल में दूसरा है। सर, अभी हेमंत बिश्व शर्मा जी की सरकार ने असम के अंदर एक गाइडलाइन थी कि जिसमें मदरसों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही थी और कहा जा रहा था कि ये एजुकेशन के साथ बच्चों की एजुकेशन के साथ मतलब एक तरह से डिफरेंशिएट किया जा रहा है कि मतलब एक बच्चे को जानबूझ के वो सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही जिससे वो वैज्ञानिक बन सकता है, जिससे वो अच्छा डॉक्टर बन सकता है, अच्छा इंजीनियर बन सकता है। उसे सिर्फ एक पर्टिकुलर एक रिलीजन की जानकारी दी जा रही है और उससे ऊपर उसे उठना ही नहीं दिया जा रहा। तो शायद ये सब चीजें भी ठीक हो जाएंगी अगर अगर यूनिफॉर्मिटी। हाँ, क्योंकि जब यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी सिलेबस में और क्या क्या स्टडी करना है जी सभी में, चाहे मदरसे हों चाहे दूसरे स्कूल हों, तो नेचुरली ये है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट पैदा होगा और जो है सब लोग एक दूसरे को मिलजुल के रहने का सीखेंगे। और दूसरा क्या है कि जब सभी अभी क्या क्रेज होता है, जो अमीर लोग होते हैं कि ब्रांडेड स्कूल्स में भागें। अब चाहे वो घर से जो है 40 किलोमीटर दूर है, फिर भी डेली वो बस से ट्रांसपोर्ट के द्वारा उनको भेजते हैं। जी तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम अपने आप ही खत्म हो जाएगी, जी क्योंकि जब एलाइड स्कूल्स की जरूरत ही नहीं रहेगी, सब स्कूल यूनिफॉर्म हो गए हैं, तो आप जो भी नियरेस्ट आपके घर के नज़दीक जो होगा स्कूल, आप उसमें अपने बच्चों को एडमिशन दिला देंगे और आपको प्रायोरिटी भी मिलेगी। तो उससे क्या है कि हम बच्चों का कितना टाइम बच जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का कितना टाइम बच जाएगा, स्ट्रेस कितना बच जाएगा, पैसे तो बचेंगे ही बचेंगे। जी 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 तो वो जो टाइम उनका बचेगा, वो उस टाइम को बच्चे जो है अच्छे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में लगाएंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में लगाएंगे। तो ये एक और एडिशनल जो है ये फायदा है। तो ये फ्री स्कूल जो एजुकेशन है अब आएगा कि भाई गवर्नमेंट इसको कैसे इम्प्लीमेंट करे। जी तो जिसके दो पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। नंबर वन, एक तो ये कि नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट पब्लिक स्कूल्स का करना जरूरी होगा, जैसे कि आज से कई वर्ष पहले बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ था। दूसरा क्या है कि जो सिस्टम है यूरोप के अंदर कि जैसे एक बच्चे ने फ्री एजुकेशन लिया, उसके बाद जब उसको नौकरी मिलती है तो एक सोशल सिक्योरिटी फंड के अंदर वो उसका कुछ पार्ट जो है सैलरी का वो ऑटोमेटिकली चला जाता है, जो कि गवर्नमेंट के फंड्स में वो उन बच्चों को स्कूल एजुकेशन के लिए मिलता है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी फंड जब बन जाएगा तो इससे क्या है कि जो भी गवर्नमेंट के ऊपर स्ट्रेस नहीं आएगा कि जब बच्चे को नौकरी मिली उसका जो है 0.1%, 0.2% जो है सैलरी का हिस्सा ऑटोमेटिकली जो आधार के सब आजकल बच्चों के भी आधार होते हैं, तो अपने आप ही डिडक्ट हो गए गवर्नमेंट के खाते में पहुंच जाएगा। तो इससे गवर्नमेंट को बस लॉन्ग पीरियड में कोई स्ट्रेस नहीं आने वाला है। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम है, इसको यदि हम अडॉप्ट करेंगे तो हमारे देश के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ जाएगा। जी सर। और यूनिफॉर्मिटी जो है वो आ जाएगी, अमीर गरीब का जो गैप है वो कम हो जाएगा। जी। भारत देश के अंदर आज माँ बाप जो है सर मतलब आज घर की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए मदर को भी काम करना पड़ता है, फादर को भी काम करना पड़ता है, तो शायद वो बर्डन भी कम हो जाएगा। बिल्कुल कम होगा। माँ बाप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। बिल्कुल, ये भी तो ये भी एक बहुत बड़ा इससे फायदा होगा। बट कितना जल्दी लगता है सर कि ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा? ये तो जब गवर्नमेंट जब तक लाएगी नहीं पॉलिसी तब तक तो मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को पॉलिसी लानी पड़ेगी। हाँ, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक मूवमेंट शुरू कर सकते हैं कि सब लोग मिल के जो है आवाज उठाएं और इस चीज को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कराएं। जैसे अभी कितने 20-30 सालों के बाद जाके लेडीज का रिजर्वेशन जो है 35% ले आए हैं, तो ऐसे ही इसको भी जो है जल्दी से जल्दी किया सकता है, पर इसके लिए मास मूवमेंट की जरूरत है। सब लोग मिल के इसका जो है सपोर्ट करें और इसको इम्प्लीमेंट करवाएं जबरदस्ती। सर, इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, जहां मतलब एक फेयर कंपीटिशन होगा ना, मतलब कि एक बच्चा है जिसको सारी सुविधाएं हैं, उसका नेचुरल टैलेंट के हिसाब से वो अपना ग्रो करेगा। यस सर, एग्जैक्टली। और मैं तो समझता हूँ जो ट्यूशन हैं वो भी बैन हो जानी चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि जो नेचुरल टैलेंट है बच्चे का उससे उसको सिलेक्शन होना चाहिए कि वो इंजीनियरिंग में जाए या कॉमर्स में जाए या मेडिकल में जाए। तो जो नेचुरल टैलेंट को प्रोत्साहन देना चाहिए, बजाय ये कि उसको ट्यूशन के द्वारा, इतने महंगी ट्यूशन के द्वारा उसके दिमाग को चेंज करो और पढ़ाई मर्मरिंग करो। ये सब चीज़ें जो है कंट्रोल में आ सकती हैं।
जी सर। और सर क्या इससे आपको लगता है कि इससे गरीबी भी कम होगी देश के अंदर? बिल्कुल करो, 83 इकोनॉमी करोड़ इंप्रूव हो लोगों जाएगी, को राशन दिया गरीब सर। लोगों को बहुत फायदा होगा, उनकी जी। काफी बचत होगी। जी तो ये फायदा ही फायदा होगा। इवन जो अमीर लोग हैं वो भी अपने पैसों की बचत कर सकते हैं और अपना पर बेटर उसको सर यूज कर इसमें सकते हैं। मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो ये मुझे लगता है कि जो रिच क्लास है उसको इससे प्रॉब्लम होगी कि हाँ हम अपने वो, बच्चों को गरीबों के साथ नहीं हाँ बैठाएंगे, वो उनके अंदर कपड़े अच्छे ये नहीं है उनका, तो इसका मतलब एक क्या आप ये भी देखो चाहेंगे कि यूनिफॉर्म, मैं यूनिफॉर्म भी सरकार के द्वारा दी जाए नहीं नहीं, इसकी कोई स्कूल जरूरत की? नहीं है। ये शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी, जी तो इनको अपने आप ही, जब यदि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर दिया तो जी। कोई रास्ता ही नहीं, ओके करना तो है ही। बस ये गवर्नमेंट कितनी स्ट्रिक्ट है इस पर डिपेंड करता है। ओके। तो ये हमारे साथ थे सर श्री रमेश कुमार जी। यूरोप का सर ने एग्जाम्पल दिया, फ्री एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया, पॉवर्टी कैसे कम होगी, माँ बाप के लिए खर्चे कम होंगे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि माँ बाप को टाइम स्पेंड करने का मिलेगा अपने बच्चों के साथ। तो थैंक यू सो मच सर मार्गदर्शन करने के लिए। हम ये वी होप कि ये चेंज भारत देश के अंदर जल्दी देखने को मिले, और आपके एफर्ट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप से हमें मार्गदर्शन मिला। धन्यवाद।